दोस्तों, सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम फर्स्ट ग्रेड सामान्य शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 जिसका एग्ज़ाम 9 जनवरी 2020 को करवाया गया था के ग्रुप सी के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट ग्रेड सामान्य शिक्षा ग्रुप ए, ग्रुप बी और संस्कृत शिक्षा का फर्स्ट पेपर हल कर चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम ग्रुप सी के पेपर के प्रश्न संख्या 51 से 75 तक हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 51। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? सही उत्तर नागौर में। क्वेश्चन नंबर 52। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? सही आंसर इसका संसद। इस प्रश्न के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आप चाहें तो पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 53। राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? सही आंसर अजमेर। प्रसाद योजना केंद्र सरकार की योजना है। देश भर में कुल 12 शहर चुने गए। कुल बजट 100 करोड़ का था। अजमेर में इस पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है? इसे कभी कभी शैक्षिक मानचित्र भी कहा जाता है। सही है। यह स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। सही है। इसमें 3 महत्वपूर्ण चरण निदान, प्रक्षेपण एवं प्रस्ताव सम्मिलित है। सही है। यह भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए, यह गलत है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पाइराइट, टंगस्टन, तांबा, लाइमस्टोन या चूना पत्थर, और सामने इनके खनन क्षेत्र दे रखे हैं। तो पाइराइट जो है सलादीपुर में पाया जाता है, टंगस्टन डेगाना नागौर में, तांबा खेतड़ी सिंघाना, और लाइमस्टोन और चूना पत्थर जो है बिलाड़ा और जोधपुर में। इस प्रकार इनको आप मैच करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। तीसरा, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसका अध्याय 3 जो है ये समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग, माता पिता के अधिकार एवं दायित्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न। प्रबंधन का पोस्ट कोर्ब सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया था? सही आंसर लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। ऑप्शन नंबर 2। हेनरी फेयोल, इन्होंने प्रबंधन के कार्य नाम से सिद्धांत दिया। जॉर्ज आर टेरी ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया, और आर.सी. डेविस ये एक मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न।
राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। सही है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। सही है। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। यह गलत है। वो मॉनिटर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? सही आंसर अध्याय 4 में। अध्याय 1 में आरटीई की प्रस्तावना है। अध्याय 3 में सरकार के अधिकारी माता पिता के अधिकार व दायित्वों का वर्णन है और अध्याय 2 में आरटीई का विस्तृत उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ कर दिया? सही आंसर 2018 से। सैनिक स्कूल झुंझुनू की स्थापना 13 दिसंबर 2012 को की गई। क्वेश्चन नंबर 61, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। यह प्रश्न डिलीटेड था। इसमें कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा प्रदान की जाती है बालिकाओं को। 75% सीटें SC, ST और OBC की बालिकाओं के लिए रिजर्व होती है और 25% सीटें जो है BPL परिवार की छात्राओं के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 62, ज्ञानवाणी है यह एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? केंद्रीय गवर्निंग परिषद, कार्य परिषद, प्रबंध समिति और विद्या परिषद। सही आंसर ऑप्शन 1। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का आदर्श वाक्य शील परम भूषण, जिसका अर्थ होता है चरित्र ही सबसे बड़ा गुण है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? EMIS की फुल फॉर्म एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सही आंसर है DISE, DISE। ऑप्शन नंबर 2, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। DPEP की स्थापना या शुरुआत 1994 में की गई और इसे 2009 में SSA में जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न, विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नांकित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन। सही। विद्यालयों की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन। यह भी सही। विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन। यह भी सही। विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन, यह सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर 7 नवंबर 1950। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE उदयपुर को आवंटित नहीं है? सही आंसर इसका भरतपुर। भरतपुर जिला CTE भुसावल भरतपुर को ही आवंटित है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? अध्यापक शिक्षा विभाग है, विज्ञान एवं गणित विभाग है, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग भी है, स्त्री अध्ययन विभाग ये इसमें नहीं है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया?
सही आंसर 2007 में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई? गुप्त काल का जो है शासनकाल जो है 275 से 550 ईस्वी तक माना जाता है। इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की और इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसका सही आंसर है विक्रमांक देवचरित। इसकी स्थापना विल्हण द्वारा 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश से राजा विक्रमादित्य षष्ठ के समय की गई थी। बाकी तीनों कामोदक द्वितीयसार, ऋतुसंहार और कामसूत्र, इनकी रचना गुप्त काल में की गई। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। चुनार, वल्लभी, अरिकामेडु, भरुकच। सही आंसर वल्लभी। भरुकच व्यापारिक केंद्र था, अरिकामेडु भी व्यापारिक केंद्र था और चुनार भी जो है व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? हंटर आयोग 1882 में आया, शिक्षा से संबंधित था। रेले आयोग 1902 में आया, शिक्षा से संबंधित था। सेडलर आयोग 1917 में आया, शिक्षा से संबंधित था। ऑस्ट्रेची आयोग 1880 में, और ये अकाल से संबंधित था। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। सही है। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। ये भी सही है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 74। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उनके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। सही आंसर सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सारनाथ चार सिंह सही है, रामपुरवा सांड सही है, संकीसा अश्व ये गलत है, यहाँ पर हाथी है। लोरिया नंदनगढ़ सिंह ये भी सही है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, रामपुरवा बिहार में है, संहिसा उत्तर प्रदेश में और बिहार लोरिया नंदनगढ़ में है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो और नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि अगला वीडियो जैसे ही जारी किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय पर देख सकें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।